का है डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस रहता है, ठीक है। तो सीक्वेंस रहता है तो उसका यू एन टर्म और यू एन प्लस वन टर्म दोनों को डिवाइड करके उसका लिमिट ले लेना है, ठीक है। तो उसका लिमिट जो एल आएगा, तो ये एल लिमिट जो आ रहा है, ये लिमिट लेस देन वन है या ग्रेटर देन वन है या फिर इक्वल टू वन है। अगर लेस देन वन है तो कन्वर्जेंस, ग्रेटर देन वन है डाइवर्जेंस और इक्वल टू वन में टेस्ट फेल। तो इसी डी एलम्बर्ट टेस्ट को हम अगर यहाँ यू एन प्लस वन बाई यू एन लिखा है ना, उसको हम उल्टा कर देगा, ठीक है। यू एन को ऊपर लिखिए और यू एन प्लस वन को नीचे लिखिए। तो यही डी एलम्बर्ट टेस्ट को उल्टा करके भी लिखते हैं, यू एन को ऊपर लगता है, यू एन प्लस वन को नीचे लिखते हैं। तो इसी को सेम डेफिनेशन से लिखिए, लेट समेशन सच डेट के बाद हम लोग लिख सकते हैं कि लिमिट यू एन और यू एन प्लस वन इक्वल टू एल, इसको ही यूज़ करेंगे हम लोग। तो यू एन प्लस वन को नीचे लिखा है, यहाँ ध्यान दो, ठीक है। यू एन प्लस वन ऊपर नहीं लिखा है, यू एन प्लस वन को नीचे लिखा है। तो यू एन प्लस वन नीचे लिखने से क्या होगा कि कुछ लिमिट मिलेगा, वो लिमिट ग्रेटर देन वन होगा तो लिमिट कन्वर्ज यानी कि सीरीज़ कन्वर्ज होगा, और वो लेस देन वन होगा तो सीरीज़ डाइवर्जेंस होगा, और एल इक्वल टू वन होने से टेस्ट फेल, यानी कि ये टेस्ट इसको नहीं करेगा। हम लोग के पास बहुत सारा टेस्ट है, ये टेस्ट को छोड़ के दूसरा टेस्ट पे जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए टेस्ट फेल को अभी के लिए छोड़ दो। तो हम लोग लेस देन वन, ग्रेटर देन वन दोनों को ध्यान देना है, ठीक है। लेस देन वन, ग्रेटर देन वन, और एल इक्वल टू वन हो गया, यानी कि वो कन्वर्जेंट टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि वो सीरीज़ क्या होगा, डाइवर्स भी हो सकता है, कन्वर्स भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं, ठीक है। यानी कि ये टेस्ट से उसको हम लोग नहीं कर पाएगा, उसका कन्वर्जेंस टेस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो कन्वर्जेंस टेस्ट तभी कर पाएगा जब लिमिट का वैल्यू लेस देन वन होगा या फिर ग्रेटर देन वन होगा। इक्वल टू वन में ये टेस्ट लागू नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, ग्रेटर देन वन होने से क्या होगा, कन्वर्जेंस होगा, ठीक है। यू एन प्लस वन नीचे रखते हैं तो इन्फिनिटी की तरफ जाने से, यानी कि वही सेम बात है, ग्रेटर देन वन ही हो गया, इन्फिनिटी में चला गया तो भी सीरीज कन्वर्जेंस होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट है। तो नेक्स्ट हम लोग के पास आता है टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। तो डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट में इस तरह का एक टेस्ट हम लोग टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज करना है। तो एक क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे अल्फ़ा बाई बीटा आया है, वन प्लस अल्फ़ा वन प्लस बीटा। तो हम देख रहे हैं अल्फ़ा के पास पहला टर्म में कुछ भी वन एड नहीं है, ठीक है, यानी कि जीरो एड ऐसा है, ठीक है। पहला टर्म में जीरो एड है, कुछ एड नहीं है। सेकेंड टर्म से वन शुरू हो गया, थर्ड टर्म में वन और टू एड हो गया, यानी कि फोर्थ टर्म में यहाँ पे वन टू तीन तक ही एड होगा, यानी कि यहाँ पे सेकेंड टर्म में वन सिर्फ एड हुआ है, ठीक है। अगर n इक्वल टू टू होगा तो एड हुआ है वन। उसी का जैसे थर्ड टर्म में देखो वन और टू दोनों एड हुआ है, ठीक है, यानी कि n इक्वल टू तीन तो आ जाएगा, तो यहाँ में एड जो दो टू होगा, यानी कि थ्री माइनस वन, दो नंबर एड हो रहा है, ठीक है, उससे कम होगा। तो उसी लॉजिक को लेके हम लोग का यू एन टर्म जो है, इसका यू एन टर्म है, ठीक है। तो यहाँ में कितना टर्म ऐड हुआ है, यहाँ में नंबर ऑफ टर्म जो ऐड होगा वो n नहीं होगा, n से एक कम होगा, ठीक है। जैसे कि थर्ड टर्म में तीन होता है, दो होता है, तो यू एन टर्म में n माइनस वन टर्म तक ऐड हो जाएगा अल्फ़ा में ऊपर पे, और नीचे पे उसी का ऐसे बीटा पे n माइनस वन तक ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया वन प्लस अल्फ़ा, टू प्लस अल्फ़ा, थ्री प्लस अल्फ़ा, n माइनस वन प्लस अल्फ़ा, वन प्लस बीटा, टू प्लस बीटा, इस तरह से, ठीक है। तो हम लोग को डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट में चाहिए यू एन प्लस वन भी, ठीक है। तो अभी यू एन में इस है, तो यू एन प्लस वन में क्या होगा, हम पुराने लिखेंगे, वन प्लस अल्फ़ा के बाद यहाँ पे एन माइनस वन प्लस अल्फ़ा तो रहेगा ही, और एक टर्म एन प्लस वन है तो एक कम, यानी कि एन प्लस अल्फ़ा भी यहाँ पे रहेगा। सिमिलरली नीचे में भी रहेगा वन प्लस बीटा पूरा जाएगा, एन माइनस वन प्लस बीटा और एन प्लस बीटा रहेगा, ठीक है। तो दोनों को जब हम डिवाइड कर देते हैं तो हम लोग के पास हम लोग को क्या चाहिए, अभी लिमिट चाहिए। तो हम लोग के पास लिमिट यू एन बाई यू एन प्लस वन, अगर दोनों को इस तरह ले लेते हैं, ये लिमिट ऐसे लिखने से इन टेंस टू इन्फिनिटी है, ठीक है। तो दोनों को ऐसे लेने से क्या होगा, देखो यहाँ से देख लो, सभी टर्म कैंसिल आ जाएगा ये दो टर्म को छोड़ के, और ये दो टर्म को छोड़ के सभी कैंसिल हो जाएगा
क्योंकि ऊपर नीचे से ये इस तरह देखने से भी होगा। यहाँ पे देखो इस तरह का टर्म आएगा, ठीक है। तो ये टर्म ऊपर चला जाएगा, ये टर्म इसका साथ रहेगा, तो ये यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, तो ये बच गया, ठीक है। क्योंकि ये un+1 नीचे था, इसलिए ये नीचे वाला टर्म ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला टर्म नीचे डिनोमिनेटर में रहेगा, ठीक। तो हम लोग के पास दोनों को जब डिवाइड करेगा तो बच जाता है n+β और n+α, ठीक है। इसको हटा दो, तो n+β n+α बच जाता है, ठीक है। ठीक है, तो n+β n+α बच जाता है। तो n+β n+α में हम लोग n कॉमन निकाल लेगा तो हमको क्या मिलेगा बताओ। तो यहाँ से हम लोग और इसको लिख सकता है 1+β/n। देखो इसमें एक चीज़ लिखना भूल गया हम लोग, लिमिट लिखना भूल गया, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा से हम लोग लिमिट ऐड कर देता है, लिमिट, ठीक है। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे और लिख सकते हैं यहाँ में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n को कॉमन निकाल के निकालेगा 1+β/n, n कॉमन निकलेगा 1+α/n। तो ये दोनों तो कट गया, n इन्फिनिटी लेगा तो ये जो दो टर्म है जो जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग के पास सिर्फ मिलेगा 1, ठीक है। तो 1 मिल गया, यानी कि हैंस 1 मिलने से क्या होता है, रेशियो टेस्ट फेल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का रेशियो टेस्ट फेल हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए शायद कुछ दूसरा टेस्ट होगा, तो आगे देखा जाएगा। तो ये रेशियो टेस्ट यहाँ पे फेल हो गया। तो कभी कभी ऐसे होता है हम लोग को डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट करना पड़ता है, वो फेल हो जाने से हम लोग फिर से दूसरा टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग टेस्ट को प्रूव करते हैं कभी कभी, ठीक है। तो ये हो गया एक रेशियो टेस्ट फेल होगा, डी-एलेम्बर्ट का रेशियो टेस्ट। तो एक साथ देखने तो यहाँ से देख लो, फोटो खींच लो, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, नहीं। तो नेक्स्ट टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस। तो डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट में हम लोग का ये सब आएगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन में से हम एक कर देगा, सब सॉल्व वाला क्वेश्चन ही है, दोनों का इसका सॉल्व का हम फोटो भेज देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर ये, तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है। पहले का जैसे ही चेक करेगा, nth टर्म निकालना है, un निकालना है, un+1 निकालना है, ठीक है। यहाँ पे तो un दिया हुआ है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो सबका यहाँ पे तो un दिया हुआ है, तो इसका तो नहीं दिया हुआ जो है उसका चेक करते हैं, ठीक है। तो पहला 2 है, इसके बाद 3 जा रहा है, इसके बाद 4 जा रहा है, यानी कि 1 को छोड़ के ऐसे जा रहा है, यानी कि n+1, यानी कि 2 से शुरू होगा, इस तरह जा रहा है, ठीक है। ये un हो जाता है इसका। और नीचे कैसे जा रहा है, नीचे 3 जा रहा है, 3 स्क्वायर जा रहा है, यानी कि पावर सिर्फ चेंज हो रहा है, यानी कि 3 n ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये इसका un हो जाएगा। तो un+1 इसका हो जाएगा n+2 3n+1, ठीक है। तो इस तरह का un और un+1 हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ को अभी नीचे में लिख लेगा। तो इसका सॉल्यूशन करेगा तो हम लोग का पार्ट्स का क्या मिलेगा, un मिलेगा हम लोग को n+1 फैक्टोरियल बाई 3n, एंड un+1 क्या मिला था, n+2 का फैक्टोरियल बाई 3n+1। तो इसको हम लोग और थोड़ा सॉल्व करेगा होने से n+2 से n+1 निकाल सकते हैं। तो n+2 को हम लोग फैक्टोरियल से निकाल देगा, तो हम लोग फैक्टोरियल के अंदर इससे 1 माइनस होके n+1 बचेगा। और यहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 3n+1 को कैसे लिख सकते हैं, 3n लिख सकते हैं और 3 लिख सकते हैं, ठीक है।
तो ये और ये हो गया हम लोग का UN और UN प्लस 1। तो हम लोग के पास हेंस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UN बाय UN प्लस 1, ठीक है। UN बाई UN प्लस 1 चेक करो क्या मिलेगा। तो UN क्या है, n प्लस 1 फैक्टोरियल बाई 3n है, और UN प्लस 1 क्या है, इसको हम डायरेक्ट उल्टा करके रखेगा 3n3 बाई n प्लस 2 n प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ से कट जाता है, ये कट जाता है, तो हम लोग के पास मिल जाता है, क्या मिलता है 3 बाई तो हम लोग यहाँ पे UN, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहता है UN प्लस 1 को, ठीक है। तो हम लोग के पास क्या मिला है UN प्लस 1। तो यहाँ पे क्या मिला है UN प्लस 1 में हम लोग को मिल गया n प्लस 2, ठीक है। n प्लस 2 मिल गया। तो यहाँ पे हम लोग गलती करते रहते हैं, हम भी इसमें थोड़ा भूल जाते हैं, या लिमिट लिखने भूल जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिमिट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लिमिट लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसमें हम लोग आंसर क्या मिला है 0, इन्फिनिटी आ गया ना। तो यहाँ पे मिल गया हम लोग को लेस देन 1। तो हेंस बाय रेशियो टेस्ट सीरीज इज डाइवर्जेंट, सीरीज डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सिंपल ये क्वेश्चन है इसमें ऐसे सॉल्व करेगा। तो सिमिलरली इसको भी ऐसे करेगा, ये तो इसका UN हो गया ये पार्ट, ठीक है। उसी का ऐसे इसका UN प्लस 1 तो लोग ले लेने से हो गया। तो इसका UN प्लस 1 ले लेगा तो हम लोग 2 to the power n बाय 3n प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये दोनों को भी ऐसे ही हम लोग सॉल्व करके देखना है। तो नेक्स्ट यहाँ पे हो गया इसका, देखो फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म 2 है, इसके बाद 3 है, ठीक है। यानी कि सिंपली जा रहा है n करके, ठीक है। तो यहाँ पे इसका UN हो जाता है n, इसका 2 3 4 जा रहा है 1 को छोड़ के, यानी कि n प्लस 1 सब में स्क्वायर है डाल दो, इसका 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, ठीक है। इसका ये UN हो जाएगा, इसका UN प्लस 1 हो जाएगा n प्लस 1 स्क्वायर n प्लस 2 स्क्वायर n प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ऐसे करके इसको सिमिलरली आगे में जैसे किया वैसे सॉल्व करेगा। उसी का ऐसे इसका भी क्या हो गया, इसका देखो 1 का पावर p, इसमें ऐसे ही बोल सकते हैं 1 का पावर p है, इसके बाद ये इसमें 1 फैक्टोरियल है, ऐसे भी देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग कर सकता है UN इक्वल टू n का पावर p डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, सिंपल, ठीक है। तो उसी का ऐसे UN प्लस 1 भी निकालेगा, ठीक है। n प्लस 1 p n प्लस 1 फैक्टोरियल। तो ये हो गया है तेरा डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट का कुछ एग्जाम्पल। अब ये जो दिया हुआ है UN प्लस 1, इसको सॉल्व करके देखो, नहीं होता है तो हमको मैसेज करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पे है
इस तरह का क्वेश्चन पहले का जैसे ही है। तो यहाँ पे 1 से शुरू हो रहा है, इसके बाद अल्फा प्लस 1 हो रहा है, अल्फा प्लस 1 के बाद 2 अल्फा प्लस 1, इसके बाद 3 अल्फा प्लस 1, यानी कि अल्फ़ा में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 अल्फ़ा प्लस 1 बोल सकते हैं इसको, 0 बीटा प्लस 1 बोल सकते हैं इसमें 1 बाई 1 को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 अल्फ़ा प्लस 1 इसके बाद आ रहा है, इसके बाद 2 अल्फ़ा प्लस 1 आ रहा है, तो पहले से 1 अल्फ़ा प्लस 1 भी रह गया, इसके बाद 3 अल्फ़ा प्लस 1 आ रहा है। तो यहाँ पे UN इस तरह का रहेगा, अल्फ़ा प्लस 1। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वो भी n-1 तक ही रहेगा, यहाँ पे पहले का ऐसे ही वही लॉजिक है। यहाँ में 1 मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हुआ है थर्ड टर्म में 2 टर्म मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। यहाँ में देखो ये थर्ड टर्म है और इसमें 1 2 सिर्फ है, और ये फोर्थ टर्म है, इसमें 1 2 3 है। उसी का जैसे n टर्म में हम लोग का n-1 टर्म रहेगा। तो यहाँ पे क्या था, 2 अल्फ़ा, इसी का जैसे जा जाके ये होगा n-1 अल्फ़ा प्लस 1, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का ये एंडिंग। तो सिमिलरली अब तो यहाँ पे UN को ऐसे लिखेगा, तो UN प्लस 1 को भी सिमिलरली ऐसे लिखेगा। दोनों में सेम ही होगा नंबर, सिर्फ UN प्लस 1 में एक टर्म ज़्यादा होगा, जो कि होगा n अल्फ़ा प्लस 1 n बीटा प्लस 1, जो कि कटाकटी करने से ये 2 टर्म ही बच जाता है, क्योंकि सब सिमिलर है, सब एक दूसरे से कट जाते हैं। तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी UN प्लस UN को आगे लिखो या UN को पीछे लिखो, अल्फ़ा प्लस इंफिनिटी UN बाय UN प्लस 1। चलो हम UN को नीचे लिख लेते हैं, किताब में कोई किताब में ऊपर लिख के भी क्या है, प्रॉब्लम नहीं है, सेम है। n अल्फ़ा, ये n बीटा प्लस 1 इधर आ जाएगा, और यहाँ पे n अल्फ़ा प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है, कट। तो यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं, n को कॉमन निकालो, बी से लिखेगा इसको, एक चीज़ लिखेंगे, लिमिट n बीटा प्लस 1 हो जाएगा, कट के n अल्फ़ा प्लस 1। तो यहाँ n को कॉमन निकाल सकते हैं ना, लिमिट n को कॉमन निकाल के हम लोग काट देगा, तो पहले क्या था, बीटा प्लस 1 बाई n रह जाता है, अल्फ़ा प्लस 1 बाई n रह जाता है, पहले भी क्या है, तो जिससे हम लोग को सिर्फ मिल जाता है बीटा बाई अल्फ़ा। तो यहाँ पे 1 भी नहीं रही है, 2 भी नहीं रही है, इसलिए इसमें कन्वर्जेंस का 2 कंडीशन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये बीटा प्लस अल्फ़ा हम लोग का क्या हो गया है, L हो गया, क्या हो गया, ये L हो गया, ठीक है। तो हम लोग पढ़ा था कि जब n+1 यानी कि UN प्लस 1 नीचे लिखने से ये ग्रेटर देन 0 होगा तो कन्वर्जेंस होगा, ये लेस देन 0 होगा तो डाइवर्जेंस होगा, और इक्वल टू क्या 0 लिख रहे हैं यार, 1 लिखेगा, ग्रेटर देन 1 होगा तो कन्वर्जेंस होगा, डाइवर्जेंस होगा, और इक्वल टू 1 होगा तो टेस्ट फेल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह था। तो ये चीज़ को तो तुम नहीं लिखना है, इसको तो हमें समझाने के लिए लिखा है। तो हम लोग के पास सिर्फ मेन चीज़ आया है बीटा माइनस अल्फा, बीटा बाई अल्फ़ा, तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए ये रेशियो टेस्ट पे हेंस बाय रेशियो टेस्ट, इसलिए हमेशा नंबर भी नहीं आता, कभी कभी ऐसे वो अल्फ़ाबेट में भी आता है, रेशियो टेस्ट सीरीज कन्वर्जेस, कब कन्वर्ज होगा, इफ़ ये L ग्रेटर देन 1, यानी कि L हम लोग का क्या है यहाँ पे, बीटा बाई अल्फ़ा इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। और देतीस लिख दो, देतीस इफ़ अल्फ़ा को उधर ले जाओ तो क्या मिलेगा, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फ़ा, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर अल्फ़ा इज लेस देन बीटा, ठीक है। इफ़ अगर तुम UN प्लस 1 बाई UN करने से हम लोग का ये उल्टा निकालना था, ऐसे निकालता है, अल्फ़ा बाई बीटा इज ग्रेटर देन
लेस देन 1 निकलना था इस तरह से। तो वो छोड़ो, अभी के लिए यहाँ से समझो। तो कन्वर्जेंस होने से ये ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ में ये कंडीशन आ गई। नेक्स्ट क्या है, एन डाइवर्जेस इफ बीटा ऊपर है ना, बीटा बाय अल्फा इज लेस देन 1, दैट इज इफ बीटा इज लेस देन अल्फा एंड टेस्ट फेल if alpha by beta equal to 1, that is if alpha equal to beta। ठीक है, तो अल्फ़ा इक्वल टू बीटा में टेस्ट फेल हो जाता है, ये कंडीशन में टेस्ट सेटिस्फाई है, लेकिन अल्फ़ा इक्वल टू बीटा में टेस्ट फेल है। तो व्हेन अल्फ़ा इक्वल टू बीटा में टेस्ट फेल है, तो देन अगर अल्फ़ा इक्वल टू बीटा ये हो जाता है, तो हम लोग का जो सीरीज़ है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है। सीरीज़ का जो यूएन टर्म है ना, ये टर्म है जो किस में कन्वर्ट हो जाता है। देखो, ये अल्फ़ा बीटा का बराबर हो जाएगा, ये भी अल्फ़ा बीटा का बराबर हो जाएगा, तो सब एक दूसरे का बराबर है, सब बराबर हो जाएगा, तो सब ऊपर नीचे से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दो, यहाँ अल्फ़ा का जगह ये बीटा इक्वल टू अल्फ़ा हो जाएगा, तो ये भी अल्फ़ा हो जाएगा, तो ये भी कटाकटी हो जाता है। ठीक है, ठीक है, बीता था ना, अभी वही बोल रहे हैं, टेस्ट तो फेल हो गया ना, अभी डी एल एम बर्ड से ये इधर सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो इसी को हम लोग व्हेन अल्फ़ा इक्वल टू बीटा में क्या कंडीशन हो जाता है, देन यू एन टर्म डायरेक्ट क्या हो जाएगा, कटाकटी का 1 हो जाएगा, है कि नहीं। सो कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन इज इक्वल टू 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या था, यू एन टर्म को हम लोग पहले सीरीज़ में पढ़ा था ना हम लोग, कि सीरीज़ का यू एन एथ टर्म का लिमिट ले लेगा तो वो 0 हो जाने से सीक्वेंस कन्वर्जेंस होता है। ठीक है, वो पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, अगर नहीं है यानी कि वो कन्वर्जेंस नहीं है, और क्या बोल रहे हैं हम लोग, कन्वर्जेंस होने से ये 0 होना था। अगर 0 नहीं है यानी कि वो कन्वर्जेंस पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, ये इसको हम लोग पढ़ चुका था, आगे हम इसको एक बार थ्योरम को तुमको फिर से दिख, तो ये इसका बात कर रहा था। अगर यू एन टर्म 0 ही नहीं है तो सीरीज़ कन्वर्जेंस हो ही नहीं सकते। ठीक है, अगर कन्वर्जेंस है तो 0 होना ही है, यहाँ पे एक थ्योरम था। ठीक है ना, तो अगर कन्वर्जेंस है, इफ द सीरीज़ कन्वर्जेंस देन 0 होना ही है, लेकिन 0 होने से कन्वर्जेंस होना ज़रूरी नहीं है, वो भी था ना, लेकिन यहाँ 0 नहीं होने से डाइवर्जेंस होना ये फिक्स है। तो यही हम लोग का कंडीशन आया यहाँ पे, तो हम लोग का यही कंडीशन यहाँ पे आ गया था कि लिमिट यू एन का 0 नहीं मिला था, यानी कि शोज दैट सीरीज इज डाइवर्जेंट इफ अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा। तो यानी कि अल्फ़ा इक्वल टू बीटा में तो हम लोग का टेस्ट फेल हो गया था रेशियो टेस्ट से ना, लेकिन हम लोग अल्फ़ा बीटा को हम यू एन का वैल्यू में डाल के देखा तो हम लोग को मिल गया कि अल्फ़ा इक्वल टू बीटा में भी सीरीज डाइवर्जेंस होता है। तो ओनली कन्वर्जेंस कब होगा, जब बीटा इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा होगा, यानी कि बीटा का वैल्यू जब अल्फ़ा से बड़ा होगा तभी सीरीज कन्वर्ज होगा। देखो, ये कंडीशन में सिर्फ कन्वर्ज हो रहा है ना, और दूसरा कंडीशन में डाइवर्ज हो रहा है। ठीक है, इसको दोबारा भी तुम लिख सकता है, जिसमें कि लिख सकते हैं कि सीरीज इज कन्वर्जेंस इफ अल्फ़ा इज ग्रेटर देन बीटा एंड डाइवर्जेंस इफ बीटा इज लेस देन और इक्वल टू अल्फ़ा, दोनों में होता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे दोबारा लिख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दोबारा लिखने मन है तो तुम्हें यहाँ पे लिख सकते हैं कि सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ बीटा इज लेस देन अल्फ़ा, यही था ना, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फ़ा, सॉरी ग्रेटर देन अल्फ़ा एंड सीरीज इज डाइवर्जेंट इफ
बीटा इज लेस देन और इक्वल, दोनों में डाइवर्जेंट है, ठीक है। ये हो गया। and series is convergence if beta is greater than alpha and series is divergence if beta is less than equal to alpha, ठीक है। इक्वल में भी हम लोग प्रूव हो गया। तो इस तरह से डीएलेम्बर्ट टेस्ट को जब डायरेक्ट नंबर नहीं निकालने से भी हम लोग ऐसे टेस्ट कर सकता है। तो इस तरह का बहुत सारा एग्जाम्पल्स है, उसको तुम लोग थोड़ा खुद से देख के कर लेना, ठीक है। तो अभी स्पीड कम लगे तो यूट्यूब में 1.5x में देख लेना, ठीक है। तो तुम लोग को ईजी हो जाएगा, जल्दी जल्दी चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट अभी दूसरा टेस्ट शायद हम पुराना यूट्यूब वीडियो जो बनाया था वो लोग को दे देगा क्या, गॉस टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट, ये सब जो था ना। तो ये डीएलेम्बर्ट टेस्ट कभी कभी फेल हो जाता है ये कंडीशन में ना, तो हम लोग इस तरह का चेक करते हैं। डीएलेम्बर्ट टेस्ट यहाँ में ऐसे कि फेल हो गया था ना अल्फ़ा इक्वल टू बीटा में, तो कभी कभी फेल हो जाते हैं। तो हम लोग इस तरह का चेक करते हैं, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा डाल के देखते तो क्या निकालते हैं। कुछ निकालने से हम लोग दूसरा थ्योरम भी लगा लेते हैं। कंपैरिजन टेस्ट ऑफ पार्स-काइन भी यहाँ में आ जाता है। जब अल्फ़ा इक्वल टू बीटा होगा तो यहाँ में कुछ नंबर मान लो हम लोग का इस तरह का अल्फ़ा इक्वल टू बीटा का बस n स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, इस तरह का होकर हम लोग कंपैरिजन टेस्ट किया था ना, उस तरह का होने से भी हम लोग कंपैरिजन टेस्ट ऑफ पार्स-काइन से भी हम लोग कंपेयर करके चेक कर सकते हैं कि अल्फ़ा इक्वल टू बीटा में क्या रिजल्ट है, ठीक है। इस तरह का बहुत सारा एग्जांपल है। तुम लोग एग्जांपल्स जितना करेगा उतना आइडिया होगा कि डीएलेम्बर्ट टेस्ट कैसे लगता है और दूसरा टेस्ट कैसे लगता है, ठीक है होगा। नेक्स्ट वीडियो में दूसरा टेस्ट करेंगे। यहाँ कुछ एग्जांपल का फ़ोटो खींच के दे रहा है। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस अलग अलग टाइप का एग्जांपल्स होगा, तो अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स को एक एक देख लेना, ठीक है। अलग अलग एग्जांपल को ट्राई करके देखो। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट का, ठीक है। तो इसको पोस्ट करके नोट्स कर लेना, स्क्रीनशॉट कर लेना, क्या करना है कर लेना, ठीक है। ओके।